फेमिनिस्ट मूवमेंट, लीगल ऑपरेशन और जितने भी डिस्क्रिमिनेशन अभी तक ट्रांस लोगों ने फेस किए थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आफ्टर गेनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, आफ्टर गेनिंग अपने अधिकार, अपने राइट्स को जीतने के बाद उन्होंने कभी भी ऐसी एक सिचुएशन नहीं सोची होगी जहां पे उन्होंने सोचा होगा कि उन्होंने जितनी भी ये मेहनत की वो एक दिन उनसे छिन जाएगी। एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड कि अमेरिका में अमेरिका फेस्ट के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही एक्सप्लिसिट बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ऑफिस में डे वन अज्यूम होते साथ ही ट्रांसजेंडर पर एक एब्सोल्यूट बैन लगा देंगे, जिसमें ट्रांसजेंडर जो लोग होंगे वो स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिसके चलते उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मिलिट्री फोर्सेस में ट्रांस पीपल जो है अभी सर्व कर रहे हैं तो उनको ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल अनफिटमेंट जो है वो हटा दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे इंक्लूजन के बाद जितने भी रोल्स थे जो अज्यूम किए गए थे वो सब रिवर्स कर दिए गए। और आज के इस सेशन में हम कॉम्प्रिहेंसिवली यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अमेरिका ने यही चाहा था, क्या जो सोशल चेंजेस के बारे में बात हो रही थी वो इतनी ही थी, जो डेवलप्ड कंट्री हम जिसको मानते थे वो अब फिर से एक फॉल बैक जोन में गिर रही है। इसी पर्टिकुलर चीज को आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पर कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सारे फेलो एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि है यूसीएससी, जो कि है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप एग्जाम जो है उसके रिगार्ड्स में, जहां पे आपको मौका मिलता है कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और अमेजॉन वाउचर्स जीतने का, जहां पे आपको बस एक एग्जाम देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे एनरोल कीजिए खुद को इस एग्जाम के लिए और 90% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाइए, क्योंकि ये हमारा बिगेस्ट यूसीएससी एवर ऑर्गेनाइज्ड है इस साल का और आखिरी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि हमारे लिए कितना स्पेशल होगा। 29 तारीख को मार्क कर लीजिए अपना कैलेंडर, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे ये एग्जाम होगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ ये एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स इस पूरी प्रोसेस को और भी ज्यादा जो है रोचक बना देते हैं। ऑल्सो माइंड यू कि जो भी लोग 2026 और 27 को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। तो फटाफट से जाइए प्लेटफॉर्म पर और एनरोल कीजिए इन बैचेस में बाय यूजिंग माय कोड जिसका नाम है NST लाइव, क्योंकि इसी के वाया आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट्स है वो अवेल हो सकते हैं। इसके बिना आपको ऑफर अवेल नहीं हो पाएगा। तो जाइए और इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और अपने ड्रीम की तरफ एक कदम को बढ़ाइए। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए इस सेशन की मैं शुरुआत करती हूं और आपको बताती हूं कि एक्चुअल में ये जो न्यूज थी वो क्या थी। तो ट्रंप ने बेसिकली एक ओपन वॉर ट्रांसजेंडर ल्यूनेसी के रिस्पेक्ट में वेज कर दिया है और कहा है कि सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं। और उन्होंने वाव किया है कि वो अग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं ऑन एन एब्सोल्यूट बैन ऑन ट्रांसजेंडर्स और ट्रांसजेंडर के जितने भी अधिकार हैं इन द फील्ड्स ऑफ मिलिट्री, स्कूल और स्पोर्ट्स। इन तीनों फील्ड्स में अगर ट्रांसजेंडर लोग अभी जो है कार्यरत हैं तो उनको हटा दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेइंग कि आप मेडिकली जो है वो फिट नहीं है, इसीलिए आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात करें तो वो ऑलरेडी इतना ऑप्रेस थे कि अमेरिका की सिचुएशन जो कि एक डेवलप्ड कंट्री माना जाता है उसमें ही सुसाइड रेट्स जो मैक्सिमम है वो ट्रांसजेंडर में ही रिपोर्टेड है। यहाँ तक कि इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, कलर, ये सब एग्जिस्ट करता है अमेरिका में। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हेल्थ कंडीशंस भी इतनी बुरी हैं अमेरिकन ट्रांसजेंडर्स की कि HIV एड्स काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड है उस पॉपुलेशन में। इस सब को डील करते हुए भी जो उनको क्षण भर की खुशी मिलती थी कि उनके पास जो अधिकार हैं, उनसे उनको जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो रहा है, उनके साथ उनको जो अधिकारों को प्रैक्टिस करके वो एक तरीके से एक इक्वल लेवल पर आ पा रहे हैं, वो छीने जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा। तो क्या अमेरिकन सिटीजन्स ने यही सोचा था उनको इलेक्ट करते टाइम पे कि जितने भी सोशल चेंज जो अच्छे रिगार्ड्स में हुए हैं वो सब रिवर्स हो जाएंगे? क्योंकि एक कंट्री के सिटीजन्स के अकॉर्डिंग मैं मान सकती हूँ कि अगर आपके रिसोर्सेज हैं वो कहीं और फ्लड किए जा रहे हैं, कहीं और यूटिलाइज किए जा रहे हैं, तो आपको बुरा लग सकता है। अगर आपका जो कंट्री है वो दूसरों की वजह से सफ़र कर रहा है तो आप किसी ऐसे लीडर को चूज कर सकते हैं जो ऐसा ना होने दे, आपकी कंट्री को सबसे पहला रखे।
रखे, जो कि ट्रम्प करता है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को यूज करता है। बट अगेन, क्या ऐसा कोई सोशल चेंज कभी भी सोचा होगा ऐसे जितने भी वोटर्स थे उन लोगों ने? क्योंकि इससे हम देखते हैं कि डायरेक्टली रिपोर्ट होता है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि कैपिटलिस्ट लोगों की टेंडेंसी है। अब ये राइट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, इसके अगर हम देखें कि इम्प्लीकेशंस क्या है, तो मेजरली ये इलीट क्लास से जो है वो अपना ओरिजिन पाता है। और ये लोग जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को प्रोपेगेट करते हैं, आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो बेसिकली वे लोग होते हैं जो काफ़ी एक इलीट ग्रुप से आते हैं, जिनको चेंजेस वगैरह की जो है ज़्यादा नीड नहीं होती। उनका है कि जैसा चीज़ें चल रही हैं वैसा चलने दो, और अगर कोई चेंज आता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा कंडेम करते हैं। एंड सिमिलर जो ग्राउंड पे चीजें हैं वो अभी अमेरिका में होना स्टार्ट हो गई हैं। ट्रम्प को हालांकि कैपिटलिस्ट तो कहा जाता था ओवर द टाइम, रिपब्लिकन पार्टी को भी वो जो है बिलोंग करते हैं, बट क्या वो इतना कोई मेजर चेंज लाएंगे, ये किसी ने सोचा था? तो आई थिंक इसका आंसर बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस है। अगर हम देखें कि ये जो पूरा इवेंट है कहाँ कैरी आउट हुआ, तो बेसिकली अमेरिका फेस्ट में प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं उसमें एक सीवियर चेंज देखने को मिल सकता है जैसे ही वो ऑफिस अज्यूम करते हैं, स्टेटिंग कि सिर्फ 2 ही जेंडर्स है, मेल और फीमेल, उसके अलावा जितने भी जेंडर्स जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली कमेंटिंग ऑन ट्रांसजेंडर्स, उनको हटा दिया जाएगा। और मिलिट्री स्कूल्स और वुमेन स्पोर्ट्स की जो पार्टिसिपेशन है उनमें उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इस सब के लिए उन्होंने जो बेसिस तैयार किया है वो मेडिकल ग्राउंड्स है, जो कि एक ठीक बात नहीं है, क्योंकि ट्रांस पीपल एज सच हैव फॉट फॉर देयर राइट्स ओवर द टाइम। एंड अगर हम देखें तो मूवमेंट की शुरुआत या मूवमेंट जो रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ा था वो अमेरिका से ही बढ़ा था। और यहाँ पे ये रिवर्सल अगर हुआ तो हम देख पाएंगे कि ग्लोबल जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर हो सकता है, जिसमें कंट्रीज लाइक इंडिया आर टोटली डिपेंडेंट, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रेडिकल माइंडसेट तो रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस अभी ऑलरेडी नहीं आ पा रही थी कि तभी अगर ऐसी कोई रूलिंग आ गई तो डायरेक्ट जो है वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि एक अगर अमेरिका ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। एंड आप देखें कि 377 जो है वो अभी रिसेंटली ही अबॉलिश हुआ है, लोगों को अभी कंप्लीट नॉलेज भी नहीं मिल पाई है, कंप्लीट वो फ़ायदे भी नहीं उठा पाए हैं अपने राइट्स के, कि तभी अगर ऐसा कोई रिवर्सल एक डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिला तो उसके मेजर इंप्लीकेशंस हमारी कंट्री के मार्जिनलाइज सेक्शन पे भी हो सकते हैं, विच इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे हियर, क्योंकि whatever happens in US उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है आसपास की जितनी भी डिपेंडेंट डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उन सब पे। Therefore, इस पर्टिकुलर स्टेप को हम आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर डिस्कस किए हैं। ऑल्दो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगता है, इसीलिए मैं चाहूँगी कि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इन टर्म्स विथ डीलिंग इस पर्टिकुलर केस से, तो वो आप ज़रूर बताएं कि अगर आपकी कंट्री में ऐसे कोई चेंज आए होते जो कि सोशली काफ़ी एक्सेप्टेड है, काफ़ी अच्छे माने गए हैं ओवर द टाइम, एंड देन सम लीडर्स XYZ कम्स अप एंड सेज कि नहीं जैसे चीज़ें पहले चलती थी वैसे ही चलेंगी, तो आपको कैसा लगेगा? इसी के साथ एक काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क भी दिया है ट्रंप ने, जिसको बोला जाता है ट्रांसजेंडर ल्यूनेसी, और उन्होंने कहा है कि ये जो है ल्यूनेसी वो बंद होनी पड़ेगी, एट वंस स्टॉप किया जाएगा इसको उनके द्वारा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कि ये जो टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी है और बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पेजोरेटिव फ्रेज है जो कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के वाया आ सकता है किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप के लिए। एंड इस पर्टिकुलर केस में वो आया है ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो कि बिल्कुल डिसमिस करता है सारे एस्पेक्ट्स जो कि ट्रांसजेंडर्स ने अपनी आइडेंटिटी राइट्स के लिए लिए थे, जितना भी एक्टिविज्म किया था, ये सब बिल्कुल सिरे से नकारता है और कहता है कि आप जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है। क्योंकि हम देखें तो इवन हमारी कंट्री में भी ऐसा था कि ट्रांस के जो लोग थे उनका कहीं इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं था, कोई आईडी कार्ड नहीं था, कोई राशन कार्ड नहीं था, जिसके चलते वो एग्जिस्ट करते थे हमारी कंट्री में, या हमारी कंट्री के वो सिटीजन्स थे वो भी नहीं माना जाता था। दे वर नो बेटर देन डेड। तो अगर ऐसी सब सिचुएशंस फेस कर करके ट्रांस के जो लोग हैं वो इतना आगे आए हैं, तो ये कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है और कितना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज करता है ट्रांसजेंडर लोगों के एक्सपेक्टेशंस को कि उन्होंने कितने काम किए और उसके बावजूद उनके साथ ये हो रहा है। तो मेजर जो क्वेश्चन है इस पूरे एम्बिट ऑफ डिस्कशन का वो यही है
कि क्या ये जो पूरी सिचुएशन हो रही है इट इज़ नथिंग बट अ राइज इन राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के काफ़ी ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है जो कि इवन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी सारे जो ग्रुप्स है, एसोसिएशंस है और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन सारी आइडियोलॉजीज़ के साथ अलाइन करते हैं, जिसके लिए मैं आप सबको ये समझाने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी, तो उसको हम श्योरली लिंक कर देंगे। बट अभी के लिए जो सवाल है वो यही है कि क्या ये जो भी हमारी एडवर्सिटी है वो एक रेजिस्टेंस है टू सोशल चेंज। जो भी अभी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं अमेरिका में, क्या उससे हम जितने भी अभी एडवांस डेवलपमेंट्स हुए उसमें देख सकते हैं कि ये सब रिवर्स हो जाएंगे, और क्या अमेरिका इन सारे चेंजेस के लिए रेडी है? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपकी कंट्री में ऐसा हो रहा होता तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करते, और अमेरिका में अगर ये कैरी आउट होता है, ये जो डिसीजन है वो एज सच एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इसके क्या रेपरकर्शंस या क्या एडवांसमेंट्स या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस मैं आप सबसे जानना चाहूँगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस रैडिकल चेंज के लिए रेडी है। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम थॉट टू वर्क ऑन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा एक्टिवली एक्सेप्टेड है एंड इतना ज़्यादा एक्टिवली जो है काम कर रही है सोसाइटी में। तो प्रोटेस्ट वाली एस्पेक्ट से लेके आप जो पूरे जनरेशनल सफरिंग देखते हैं उन सबको बेसिकली कंसिडर करते हुए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कमेंट कीजिए और बताइए आपका क्या नोशन है, क्योंकि हमारा जो आइडिएशन है वो यही है कि हम ट्रिगर करें एक थॉट को एंड उस पर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो आप एज एन एस्पिरेंट करें। एक बैलेंस अप्रोच कैसे रखनी है वो हमने आपको बता दिया है, एंड वी रियली होप कि ये जो करंट अफेयर है वो आपको मार्जिनलाइज सेक्शन और जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको समझने में और उसको रिलेट करके पढ़ने में ईज अप करे, जिससे कि आपके जो जनरल स्टडीज़ के मेंस पर्सपेक्टिव से एग्जामिनेशन है उसमें आप बेहतर से बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर पाएँ। तो विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आई होप कि आपको ये जो सेशन था वो अच्छा लगा हो, एंड हम आप तक जितने भी इनिशिएटिव्स ऐसे लाने की कोशिश करते हैं वो आप तक पहुंचते हैं एंड आप उससे कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद अस या किसी भी मटेरियल को पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको कई सारे मटेरियल्स भी मिल जाएंगे और सारी लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी विथ जो भी सेशन आपका लाइव आएगा उसके रिगार्ड्स में। तो इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज योर यूपीएससी सीएसई एजुकेटर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू अगेन।